जय श्री कृष्णा। आपका स्वागत अभिनंदन है। कृष्ण की जीत और श्री कृष्ण के शिव जी से युद्ध जो प्रातः काल उठकर स्मरण करेंगे, इनको उनकी कभी हार न होगी। तो मैं आज वही बताने जा रही हूँ। श्रीमद्भागवत महापुराणे 10वें स्कंधे उत्तरार्धे भाषा टीका मुस चरित्र प्रावण वर्णनम नाम त्रिष्टितमोध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहने का मतलब श्री कृष्ण की जीत और श्री कृष्ण शिव जी से युद्ध जो प्रातः काल उठकर स्मरण करेंगे। भैया हम अपने सभी व्यूवर से कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण की जीत और श्री प्रातः काल को उठकर स्मरण करेंगे, उनकी कभी हार नहीं होगी। 64 में श्री कृष्ण ने नृग को साप छुटाए, ब्रह्म अंश के लगन को सब फल दियो दिखाए। सुजी सुखदेव जी बोले, भरत वंशोत्पन्न परीक्षित साम प्रदुम चारु भानु गद इत्यादि यादव के पुत्र विहार करने के लिए वन को गए। ये सब कहाँ गए? वन को गए। तो उस वन में देर तक क्रीड़ा करते रहे। क्रीड़ा मतलब खेलते ही रहे। जब प्यास से पीड़ित हो यादवों के पुत्रों ने जल को ढूंढा, तब बिना जल के कुएं में एक अद्भुत जीव पड़ा देखा। उन्होंने देखा कि अद्भुत जीव देखा, पर्वत के समान करकेटा देख देख आश्चर्ययुक्त मन में कृपा युक्त हो यादवों के बालक उसके निकालने का यत्न करने लगे। किसको हम निकाल दें? हे राजन, ये बालक उस करकेटे का सूत के रस्से बांधने पर निकलने का नहीं समर्थ हुआ। उत्कंठा युक्त बालक कृष्ण ने आकर कहने लगे। तब विश्व के उत्पन्न करने वाले भगवान कृष्ण ने वहाँ आकर लीलापूर्वक बाएं हाथ से उस करकेटे को निकाल दिया। उत्तम श्लोक। श्री कृष्ण हाथ लगते ही वह करकेटा रूप त्याग तप्त स्वर्ण के समान सुंदर वर्ण वाला अद्भुत आभूषण वस्त्र मालाओं से धारण किए देव स्वरूप को प्राप्त हो गया। मतलब करकेटा को जैसे श्री कृष्ण भगवान निकाले तो पता चले कि वो स्वर्ण के समान हो गया। और वो क्या पहन रहा? आभूषण पहन लिए, मालाओं धारण किए हुए। तो इस तरह से मुक्ति देने वाले श्री कृष्ण उसके करकेटा होने का कारण जानने में थे। पर तो इसकी विचारने की पूछने के, हे बड़भागी सुंदर स्वरूप, आप कौन हैं? मुझे तुम देवताओं उत्तम देवता जान पड़ते हो। भगवान ने कहा कि तुम कोई उत्तम देवता हो। तो सबको दिखाने पूछने लगे, बड़भागी सुंदर स्वरूप आप कौन हो? तुम देवताओं में उत्तम देवता जान पड़ते हो। हे मंगल रूप, इस योग तुम नहीं हो, किस अपराध तुम्हें करकेटे की योनि प्राप्त हुई है? मतलब अपने कर्मों के द्वारा है तो करकेटे बने। तो देखिए वो जानने की कोशिश करे। भगवान ने निकाल तो दिया, मानव का रूप धारण हो गया। देवता भगवान ने संबोधित किया देवताओं के स्वरूप का। तो क्या देखते, तेज वाले क्रिकेटर ने कृष्ण को प्रणाम करके कहने लगा। राजा नृग ने कहा कि हे सामर्थ्य, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र नृग नाम राजा हूँ। जब कभी दानी राजाओं की बात चली होगी तो मेरा नाम भी उसके सामने आया होगा। हे नाथ, सब प्राणियों की बुद्धि के साक्षी सर्वंतर्यामी आप हैं। सो आप क्या नहीं जानते और काल से तुम्हारा ज्ञान का नाश नहीं होता। आप जो पूछा वह अज्ञान से वर्णन करते हो। हे भगवान, जितनी पृथ्वी का रेणु और जितनी आकाश तारे अथवा जितनी वर्षा की बूंदें, मैं उतनी गायों को मैं दान दिया। मतलब इतनी गाय दिया कि जितनी वर्षा में पानी बरसता है, जितना क्या आकाश में तारे हैं, असंख्य मैंने असंख्य दान किया। जब कभी नाम होता है तो मेरा ही नाम होता है। दूध देने वाली तरुण अवस्था वाली एकदम जवान गैया को भी दान करता है। तो क्या है? वेद पाठी तरुण दासियों कन्या दान की, तिल रूपा सैया वस्त्र रत्न अक्षर। अपने भी लोग भी दान करना चाहिए, सैया जरूर दान करना चाहिए, जिस तरह से नृग राजा ने किया। इक्ष्वाकु वंश के तालाब सरोवर बनवाए, तालाब खुदवाओ। तो आजकल क्या है कि बाहर अपने घर के बाहर भी बनवा सकते हैं, जिससे पशु पक्षी जानवर पानी पी सके, उसका पुण्य भी मिलता है।
ब्राह्मण गौ भाग कर मेरी गाय मिल गई, आप गाय बिना जने ब्राह्मण को दान किया। इन्होंने क्या एक गलती कर दिया था। जैसे लोग आज क्या है कि किसी की चीज़ हो ले लेंगे, चाहे उसको दान कर देंगे, तो ये नहीं जानते कि उसको लेकर दान करेंगे तो ये पाप होगा। कभी कभी किसी का फूल भी रखा रहता तो लोग सोचते लाओ हम ही चढ़ा दें, नहीं, ये करना महान पाप है, क्योंकि करकेटे के रूप में तुम पैदा होगे। इसलिए किसी की वस्तु, किसी चीज़ का भगवान ये नहीं कहते कि मुझे चुरा के चढ़ाओ। किसी की वस्तु नहीं लेनी चाहिए, ना किसी के फूल, ना किसी पूजा का सामान। इसी तरह उन्होंने गाय दान कर दिया था, उसी का ये प्रायश्चित कर रहा था, करकेटे बनकर कुआं के अंदर तड़प रहा था। जब उन्होंने जो पुण्य किया था, तो वही भगवान तो जब हाथ लगाए तब मानव के रूप में उपस्थित हो गए। तभी भगवान ने कहा अरे आप देवता हैं, कौन है? तब उन्होंने बताया यह गौ मुनि राजा नगर के दान करके दी है। हे दीनबंधो, इस प्रकार आपस विवाद कर अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए ब्राह्मण मेरे निकट आए। गौ दान कर दी थी, बोला हे राजन, इस गाय की आप ही दाता। जिसकी गाय थी वह बोला कि यह क्या दाता है जो पराई गायों का दान करे। इसलिए पराई चीज को दान नहीं करना चाहिए जब तक उसकी सहमति ना हो। अब बिना सहमति के दान कर दिया तो जन्म खराब हो गए। हे प्रभु हम लोग को भी माफ करो, कभी ऐसा हुआ हो तो। इस गौ के बदले में सुंदर सुंदर एक लाख गौ दूंगा। उन्होंने कहा कि तुमको इससे गाय दान के इसका प्रायश्चित तुमको भोगना है। तब ब्राह्मण बोला हे राजा नगर, तेरी लाख गौओं की मुझे आवश्यकता नहीं, जो दान करके दी है वह वही लूँगा। तो हे प्रभु, जो दान करते हैं तो सोच समझ के दान, किसी की दी हुई वस्तु, किसी के पैसे से और किसी की दी हुई चीज़ें को जब तक वो मन से ना दे तब तक उसको दान नहीं करना चाहिए। और किसी पराई वस्तु को भी दान नहीं करना चाहिए। पराई वस्तु कोई हमें दे दे तो हम अपनी इच्छा से ही उसको कर दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।